चलो, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, ठीक है, जी का टॉपिक है ना। यस सर। सबसे पहले इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन, क्या क्या इसमें आएगा इंट्रोडक्शन में। अच्छा, ये हम यहाँ जब ये पढ़ते हैं इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, तो इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है क्या? वो मतलब क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं? फूड के बारे में सर, क्रॉप्स के बारे में। हाँ, फूड क्रॉप्स को जो है उसको, उसका रिसोर्सेज को हमको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो हम लोग अभी जो जनरल पैटर्न जो चलता है ना, कि एक पुराने टाइम से चलते आ रहा है कि मतलब ये पैडी का कैसा होता है, फिर वो व्हीट का कैसा होता है इसका, तो उसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट, कुछ कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह लगाया है, मतलब ऐसा। तो वो उसी इम्प्रूवमेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, कि कैसे वो खेत की जो होता है ना जुताई करना है, तो कुछ टेक्नोलॉजी लगाई। जैसे पहले क्या होता था, पहले वो मतलब जानवर से करते थे ना, एनिमल का यूज करके हम लोग करते थे। अभी क्या हो गया, अभी ट्रैक्टर आ गया, मतलब इस तरह का इम्प्रूवमेंट लोग, और भी चीज जितना पॉसिबल है तुमको, ठीक है। पहले मजदूर लोग का ज्यादा यूज होता था, अभी देख रहा है अभी सारा चीज में टेक्नोलॉजी आ गया ना। तो इसी सब चीज को मतलब हमको यहाँ पे देखना होगा, इम्प्रूव करना होगा। और तो इसमें जैसे इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना, यस सर। कि इम्प्रूवमेंट का जरूरत क्या है, मतलब क्या ऐसा, अगर मान लो हम क्वेश्चन बनाते इसको कि व्हाट इज द नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, क्या है नीड है इसका, तो हम क्या यहाँ पे सोच सकते हैं इसके बारे में, इम्प्रूवमेंट का जरूरत क्यों पड़ा, बताओ ना। ऐसे रेंडमली, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आता तो नहीं बोले, कुछ भी मतलब जो आता है दिमाग में। नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट में हम क्या इसमें बता सकते हैं कि इसमें हम सर लोग ऐसा, क्रॉप्स का सर, बेटर क्वालिटी सीड्स, हाँ, मॉडिफिकेशन। क्वालिटी सीड्स, जैसे क्वालिटी सीड्स लाइक हाइब्रिड वगैरह यूज कर रहे हैं ना आजकल। यस सर, HIV सीड्स। हाँ, ये सब का जरूरत क्यों पड़ा, इसमें देखो, इस नीड इम्प्रूवमेंट में क्या आ जाए, जैसे क्रॉप वेराइटी को इम्प्रूव इम्प्रूव करेंगे। जैसे अभी देख रहा है, जैसे देखा होगा कि पहले जो जो छोटा होगा बहुत छोटा, तो उस समय गांव में जब जाता होगा, छोटे छोटे खीरा होता था ना, मतलब ये लौकी वगैरह भी यस छोटा सर। छोटा साइज। अभी हाइब्रिड आने से खीरा भी क्या होता है, इतना बड़ा, लौकी की तरह होता है, नहीं होता, बड़ा बड़ा होता है सारा कुछ, मतलब हाइब्रिड, मतलब इसमें क्या हम बोल सकते हैं, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। एक क्रॉप यस वेराइटी इंप्रूवमेंट हो गया। उसके बाद फिर और हम क्या इसमें बोल सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी मतलब क्या होगा, कुछ कुछ, जैसे क्रॉप का प्रोडक्शन जब हो रहा है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन को मैनेजमेंट कर, मतलब न्यूट्रिशन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स यस न्यूट्रिएंट सर। को, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये सब ना कीवर्ड को याद रखेगा, खुद से क्वेश्चन आंसर कर लेगा। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्यों, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन जो हमारा हो रहा है, मान लो जैसे राइस हो रहा है, तो अब राइस में क्या होगा, जैसे मान लो पहले का जो होता था एक कन्वेंशनल तरीका से होता था, ऑर्गेनिक फार्मिंग टाइप से हो जाता था, ज्यादा वो लोग नाइट्रोजन वगैरह यूज नहीं करते थे, यूरिया नहीं डालते थे, केमिकल नहीं डालते थे। तो वो उस समय का जो होता था थोड़ा नेचुरल होता था ज्यादा, लेकिन क्या उसमें प्रॉब्लम क्या था, ये जो बात की अभी, क्रॉप प्रोडक्शन वो हाई प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। पहले क्या था, पहले जैसे देखो, यस पहले पहले मान लो जैसे कोई विलेज का बात करते हैं, तो इसमें क्या होता था, कुछ छोटे छोटे घर होते थे, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन, मान के चलो उस टाइम पे बिफोर 50 ईयर मान लो ऐसा, ठीक है। तो क्या होता था, मतलब मान लो यहाँ पे 100 पीपुल है ऐसा, लेकिन अभी इसी लाओगे ना, तो अभी 100 का सीधा सीधी कितना हो गया होगा, 1000, है ना। यस 1000 मतलब पॉपुलेशन हो गया। अब सोचो हाउ टू मैनेज इसको, हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कि कैसे इसको हम मतलब खाना खिला सकते हैं सबको, या कैसे अवेलेबल होगा। तो इसी के लिए क्या हुआ, बीच में आता है इम्प्रूवमेंट, है ना, इसको जरूरत पड़ा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का, ठीक है। इम्प्रूव करना होगा, क्यों, क्योंकि ये जो लैंड एरिया है, लैंड एरिया तो फिक्स होता है ना, यस सर। लैंड एरिया क्या होगा, ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा, लेकिन पॉपुलेशन क्या होगा, पॉपुलेशन के बारे में क्या देखते हैं, पॉपुलेशन ये इंक्रीजिंग है, बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट है। अब देखो इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये बढ़ते जा रहा है और ये क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट। कहीं ना कहीं इस एरिया में हमको, एरिया तो लिमिटेड है, उसी एरिया में हमको क्या करना पड़ेगा, इन सारे लोग को, 1000 लोग को खिलाना होगा, मतलब उसके लिए प्रोडक्शन हमको करना होगा।
देन हमको Yes. जरूरत पड़ेगा इम्प्रूवमेंट ऑफ इन फूड रिसोर्सेज। अब यहीं पे हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन मतलब वो क्रॉप का वेराइटी इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। और उसमें जैसे क्रॉप का वेराइटी इंप्रूव करेंगे, और भी हमको बहुत सारा चीज चाहिए होगा ना, कि मान लो क्रॉप जो किया है हम लोग, उसके अंदर क्या होना चाहिए, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमको भी करना होगा। फिर और भी क्या होगा, इरिगेशन के लिए हमको कुछ नया टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। क्रॉपिंग पैटर्न में भी थोड़ा सा क्या होगा, डेवलप करना पड़ेगा। फिर क्रॉप Yes, sir. प्रोटेक्शन, क्रॉप को बचाने के लिए भी हमको कुछ कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा हो गए, लोग ज्यादा होने से इनके जरूरत ज्यादा होगा, जरूरत ज्यादा होगा तो ये लोग हो सकता है दूसरे का मतलब नहीं होता है, पेड़ को लेके जा सकते हैं, मतलब चुरा सकते हैं, ये सब चीज बहुत सारी चीज हो सकता है ना। बहुत सारा भी एनिमल ज्यादा हो गया Yes. तो उसको हमको प्रोटेक्शन भी देना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज है। फिर और देखो आगे जाएंगे तो आगे क्या मिलेगा हमको, एनिमल हस्बेंड्री, इसी चैप्टर में आएगा। एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री मतलब वो, Rearing of animals. हाँ जैसे मान लो कैटल से फार्मिंग होता था, प्लॉजी एगो और क्या होता था, पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग हुआ, मतलब एनिमल हस्बेंड्री Yes, मतलब sir. एनिमल के लिए जो करते हैं हम लोग, करते हैं ना, जैसे मुर्गा पालन Fishing. और फिशिंग हो गया। अब मतलब ये सब जितना भी है, जैसे दूध के लिए लोग खोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, खटाल वो हो गया कैटल फार्मिंग। और फिश प्रोडक्शन हो गया, बी कीपिंग हो गया, इस तरह की चीजें, Yes, sir. ये सारे क्या आएंगे, एनिमल हस्बेंड्री में आएंगे। Yes, sir. तो अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस एनिमल लोग से भी हम लोग का प्रोडक्ट फूड को बचाना होता है। Yes, sir. मतलब वो हाँ कहने, pesticide. हाँ कहने का मतलब यह है कि डाइवर्सिटी जो होता है हमारा, उस डाइवर्सिटी में सबको मतलब कैसे बोलते हैं, अभी जो देश में क्या होता है, हम भी जिएंगे, हमको मतलब क्या बोलते हैं, भूल गए नारा उसका, सबको जीने का अधिकार है, ऐसा है ना, हम लोग आर्टिकल 16 में दिया गया है। Yes, sir. समान रूप से मतलब ऐसा, हम जियो कैसा तो बोलते हैं, हमको जीने दो और सब लोग जियो, ऐसा करके। तो वही है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, हर चीज का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी का बढ़ रहा है, हर चीज का बढ़ रहा है, कुछ चीज का घट भी रहा है। जैसे वर्ड वगैरह क्या है, एब्सोल्यूट होते जा रहा है ना, कंटिन्यूअसली वो एब्सोल्यूट हो रहा है, बहुत सारा एक्सटिंक्ट हो गया। Yes, sir. रेड डाटा बुक लिस्ट में आ गया ना नाम बहुत सारा, तो फिर ये लोग परचेज करके ला रहा है धीरे धीरे तो ये सब चीजें हैं। तो अभी इसमें देखेगा इसको। चलो अब हेडिंग दो यहाँ पे, नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसमें सबसे वेरी फर्स्ट नेसेसिटी क्या होगा इसका, Foreign crops. बेसिक नेसेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इज, नहीं बोल पकड़ पाया क्या, फूड। Food. Yes. सबसे बेसिक थिंग्स क्या है, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फूड, सबसे Yes. बेसिक। और देखो फूड हमें क्या करता है, फूड प्रोवाइड्स करता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, Energy. विटामिन एंड मिनरल्स, है ना। पॉइंट को भी ऐड कर सकता है। फूड क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट, Proteins. Fats. प्रोटीन, फैट्स, विटामिन ईटीसी, विटामिन ईटीसी, ठीक है। मिनरल्स वगैरह सब देता है, विटामिन मिनरल भी लिख ही लो, क्यों इसको छोड़ेगा। ये सब जो रिक्वायर्ड किस लिए हुआ, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में लिखो,
these are required for what? Required for living. growth of body. Growth of body. Body. एंड क्या होगा? इसको बोल सकते हैं बॉडी डेवलपमेंट के लिए भी बोल सकते हैं. Yes, sir. एंड क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ. सर सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है सर? फॉर फूड प्रोवाइड्स लिखा हुआ है. रुको मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ कहाँ पे? ये फूड प्रोवाइड्स. ओके सर. फूड प्रोवाइड्स क्या हमको प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, etc, मिनरल्स एंड etc. And these are required for ग्रोथ ऑफ बॉडी. मतलब हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए सब रिक्वायर्ड है. बॉडी डेवलपमेंट के लिए बोल सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ के लिए बोल सकते हैं. यस सर. अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं सोर्स ऑफ फूड. क्या होता है सोर्स ऑफ फूड? जैसे एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री है ना. एनिमल से हमारा एनिमल से भी हम लोग लेते हैं ना, और एग्रीकल्चर से भी मिलता है. यस सर. हम दोनों साइड से हम लोग खाते हैं ना, हम लोग को खाना मिलता है. सर ये जो सोर्स ऑफ फूड है सर, ये भी इसी के अंडर आएगा. क्या क्या फिर से रिपीट करना. क्या सर ये जो सर सोर्स ऑफ फूड है, ये भी नीड ऑफ हाँ, ये इम्प्रूवमेंट. तो पूरा हाँ इम्प्रूवमेंट में ही आएगा. पूरा कहानी की तरह रहता है ना बहुत ज्यादा. उसको हम ऐसे तोड़ तोड़ के लिखवा रहे हैं पॉइंट पॉइंट करके. तो एनसीईआरटी पढ़ना ना तो समझ आएगा तुमको. ओके. ये नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट में ही बता रहे हैं सारा पॉइंट. बस खाली इसको थोड़ा ऐसा बना रहे हैं जानबूझ के. इस तरह से मतलब एग्जाम में लिखना अच्छा रहता है. ऐसे लिखोगे लंबा लंबा पैराग्राफ बना के तो सही नहीं रहेगा, तो नंबर थोड़ा कम देगा उसमें. वैसे तो तुम लोग को नोट करवाएंगे हम मैडम लोग जो पढ़ाएंगे. तो ये सोर्स ऑफ फूड ये सारा इसी में चल रहा है. नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट में भी और चलेगा. नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब क्या हुआ कि क्या जरूरत है, फिर कहाँ से मिलेगा. ठीक है, फिर हम मतलब क्या इसका रीजन क्यों पड़ा, मतलब जरूरत क्यों पड़ा, सारा चीज लिखना पड़ेगा ना उसमें. तो यस ये सर. तो सारा को इसमें लिख रहे हैं. ठीक है, यहाँ तो नोट कर लिया ना. नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट फिर से मैं रीड कर देता एक बार. नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट हो गया बेसिक नेसेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इज फूड हो गया. और सेकेंड पॉइंट है फूड प्रोवाइड्स. क्या प्रोवाइड्स करता है हमको? फूड प्रोवाइड्स carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals etc. These are required for growth of body and body development and maintenance of health. फिर नेक्स्ट हमने ऐड किया सोर्स ऑफ फूड. ठीक है, फूड कहाँ से मिलेगा हम लोग को? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से. ठीक है, ओके सर. चलो यहाँ तक क्लियर हुआ. यस सर. चलो अब नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग. अब एक इसको लिखो विथ क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना. हाँ, विथ एवरी एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री. विथ एवर ग्रोइंग, या फिर ऐसा नहीं लिखो, इसको लिखो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री. कंट्री डिमांड फॉर फूड इज इंक्रीजिंग. देखो अब क्या हो जाएगा इसके लिए. कंटिन्यूअसली ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, तो हमारा क्या हो जाएगा? डिमांड ऑफ फूड, डिमांड फॉर फूड इज इंक्रीजिंग. यस. ठीक है, यस. और हमारा देश तो खैर इस सब चीज में थोड़ा सा अच्छा है, इसीलिए टिका हुआ है.
इंडिया क्या है? इंडिया इज ऑलरेडी intensively cultivated. Yes, sir. इसी वजह से ना हमारा देश देखो, कोरोना में इतना बड़ा महामारी आने के बाद भी हमारा देश किससे बच गया? ये एग्रीकल्चर सेक्टर ही हम लोग को बचा लिया, जबकि उसका कंट्रीब्यूशन बोला जाता है कि 20% मात्र है। Yeah. 20 to 30% उसका कंट्रीब्यूशन है इन जीडीपी। जीडीपी समझता है ना? Yes, sir. Gross domestic product. हाँ, एक होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, जीडीपी एक्चुअली अच्छा मतलब ये है पैरामीटर है जिससे हम देश का इनकम को पता कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है। Yes. ठीक है, तो इंडिया के बारे में क्या है? इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। ठीक है, देयर इज नो स्कोप फॉर इंक्रीजिंग एरिया ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। वो जितना पॉइंट अभी बोला था ना उसमें सबको धीरे धीरे क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, Yes. क्योंकि यही लिखना ही होता है। देयर इज नो स्कोप, सही बात है, देयर इज नो स्कोप फॉर इंक्रीजिंग Land. लैंड एरिया फॉर एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन, जो लिखना है लिखो, क्योंकि ये एक बार जो जमीन है वो है बस। जमीन कहीं घटा था एक बार, पता है? बताया था सर तुमको शायद पिछले साल है। सर अरे जब मतलब वो सरपंच हुआ था। हाँ, थोड़ा सा उसमें हिमालय में घुस गया था, नेपाल का एरिया थोड़ा सा। Yes. तो वो सब तो खैर ये है, मतलब अलग चीज है, थोड़ा बहुत से क्या होता है। ठीक है, देयर इज नो स्कोप फॉर इंक्रीजिंग लैंड एरिया फॉर कल्टीवेशन। ओके, देयरफॉर क्या हम बता सकते हैं? प्रोडक्शन एफिशिएंसी शुड बी इंक्रीज फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स, बोल सकते हैं ना हम लोग। इसके लिए हमको क्या Yeah. करना होगा? देखो, लैंड तो हो गया फिक्स, हमारा आदमी बढ़ते जा रहा है, उनको चाहिए पूरा फूड, क्या करेंगे? देन हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन को, देयरफॉर प्रोडक्शन एफिशिएंसी Yes, sir. should be increased for both crops and live stock। खाली क्रॉप से थोड़ी होगा, लाइव स्टॉक भी तो चाहिए। Yes, sir. हो गया, नोट डाउन कर रहा है? सर एक मिनट। सर हो गया। अब देखो, एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड बाय, कैसे कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट? कुछ एग्जांपल्स को देखकर एफिशिएंसी को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? ये मतलब क्रॉप्स का एफिशिएंसी जो अभी हमने बात किया, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? सर वो हाई क्वालिटी सीड्स। हाँ, वो सीड्स जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह जो आया था, उन्होंने हमारा देश का क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत मतलब हेल्प हुआ था। ठीक है, हमारे इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वो सब जो जितना भी फैक्टर है ना, उसको ऐड कर देना, वो तो खैर याद ही रहेगा। सब चीज लिखना अच्छा भी नहीं होता, एक तरह से नोट्स पूरा बल्कि हो जाता नहीं। यस सर। ऐसे लिखोगे शॉर्ट में तो लिख लो फिर।
efficiency is increased by improvement क्या क्या पॉइंट है इसके अंदर? जैसे मान लो क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था ना, ये सब एग्जांपल देना। पहले वाला ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुआ था ना, हमारा एफिशिएंसी बहुत बढ़ गया था। उसी समय ना अमेरिका धोखा दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले, जब हमारा देश में ना बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहा था। वो ना जो जानवर को खिलाते हैं ना, वो वाला दे दिया था पूरा, व्हीट, मक्का भी वही दे दिया था, सारा गंदा वाला चीज दिया था हम लोग को। ठीक है, बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था पता है ना? ग्रेन का जो होता था प्रोडक्शन बहुत हाई हुआ था हम लोग का। यस सर, और वेट का मेन। हाँ, और फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन भी हुआ था। पूरा नहीं लिख रहे हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन में समझ में आ जाएगा कि इंक्रीजिंग क्या था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हो गया था? फूड ग्रेन इंक्रीज हुआ था। यस, फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो था हमारा इंक्रीज हो गया था। ठीक है, और व्हाइट रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? सर वो डेयरी प्रोडक्ट्स। हाँ, मिल्क, अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, मतलब डेयरी प्रोडक्ट बोल सकता है। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट बोल दो, डेयरी प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ था। तो ये दो चीज बहुत ज्यादा मतलब जरूरत था भारत को उस समय। उसी समय अमेरिका वालों ने धोखा दिया, गंदा बीज दिया था यहाँ पे। MS स्वामीनाथन, क्या था नाम उनका? MS स्वामीनाथन, ठीक था ना नाम यस, उनका? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। वर्ल्ड का जो थे उसका क्या नाम था? दो था ना, एक वर्ल्ड का अलग अलग था, उसको क्या तो बोलता था नाम ही। चलो छोड़ो। अब देखो सर व्हाइट रेवोल्यूशन का तो वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन थे। हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था सारा, ये सब क्या था? रिवॉल्यूशन था ना। तो इस रिवॉल्यूशन का कुछ ड्रॉबैक भी था, ठीक है? तो ड्रॉबैक क्या था इन लोगों का, लिखते हैं साथ में, उसे लिखते चलो पॉइंट बना करके, पॉइंट बाई पॉइंट। ड्रॉबैक ऑफ रिवॉल्यूशन, तीज रिवॉल्यूशन लिख लो, अच्छा रहेगा। रिवॉल्यूशन, ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक क्या हुआ था? इसका हुआ था, सबसे पहला ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि इंटेंसिव यूज हो गया था। इंटेंसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इंटेंसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हो गया। और हम लोग क्या बता सकते हैं? डैमेज टू आवर, जो नेचुरल रिसोर्सेज था ना, सारा बर्बाद होगा। वो तो ऑब्वियसली देखता है, जितना भी टेक्नोलॉजी मान लो आ रहा है, ऐसे भी सोचने मतलब हम लोग बता सकते हैं। अभी क्या है, जैसे अभी एक बात चल रहा है ना, कौन सा कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन हुआ था, उसमें क्या बात चल रहा है कि CO2 को मिनिमाइज करना है। पूरा वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ था ना। यस सर। तो उसमें क्या हो रहा है कि अमेरिका, चाइना, जो हाईली डेवलप्ड जो देश है ना, जो डेवलप्ड कंट्री है, वो उसमें पार्टिसिपेट करने से मतलब वो होता है, भागता है। ठीक है, यस सर। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज्यादा बर्बादी कर रखा है। उन्हीं लोगों ने इतना डेवलप किया था, अपने आप को डेवलप किया, और इन्वायरमेंट में क्या किया? वो पोल्यूशन को, डिस्ट्रॉय। हाँ, पोल्यूशन को बहुत ज्यादा, उसी की वजह से हुआ ना इतना सारा। यस सर। अभी स्क्रीन दिख रहा है, कुछ और खुल गया क्या? सर स्क्रीन देखो। हाँ, तो इस उन लोगों ने अभी कन्वेंशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां पे भी कुछ डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो उसका मतलब है कि वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब सारा हमारा क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा, होगा ना।
इसीलिए यस सर। गांधी जी जब थे ना, जब यहाँ हमारा 1947 में जब ये इंडिपेंडेंस हमारा हुआ, मतलब दिया हो अंग्रेज लोग, तो फिर उसके बाद वापस से क्या हो रहा था ना कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था 1951 के आसपास शायद, ऐसे कुछ जब हो रहा था हम लोग का 5 ईयर प्लान चल रहा था, उसमें स्टार्ट हो रहा था। तो उस समय नहीं, इस समय नहीं, इसके पहले ये 1947 के आसपास ही, मतलब जो लड़ाई, मतलब देखो बात क्या था कि भारत को आजादी और पहले भी मिल जाता, लेकिन वो जो मैकाले था ना, जैसे डीले होते हैं। हाँ मैकाले था ना, तो वो मतलब वो लोग ऐसा कह रहा था, पता नहीं अंदर से क्या दिमाग था वो लोग का, कि तुम लोग संभाल नहीं पाओगे देश को, ये करो वो करोगे, मतलब ये सब चीज। तो उसमें बहुत डिले होते चला गया। तो उसी समय, इसी समय एक्चुअली में 19 कब आजाद हुआ अमेरिका, उसका आजादी के कुछ दिन मतलब टाइम के बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था बहुत तगड़े से। तो वही में गांधी जी बोले थे ना कि अभी अभी तो हमने आजाद हुआ है मतलब हमको बड़ा मुश्किल से आजादी मिला है, हमको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं चाहिए। और उन लोगों को क्या बोलते थे, अमेरिकन सबको पश्चिमी देश बोला जाता ना, वेस्टर्न कंट्री। यस सर। तो मतलब बोले कि वही लोग में जाके उधर डेवलपमेंट करो, हमारा देश में नहीं चाहिए। इसीलिए गांधी जी क्यों ऐसा बोले थे कि डेवलपमेंट नहीं होने के लिए, क्योंकि देखो डेवलपमेंट होने से क्या होता, इंडस्ट्री आता, इंडस्ट्री भारत का नहीं होता, फिर विदेशी का इंडस्ट्री आता ना वापस, है ना, समझ यस में। सर। मान लो ये हमारा देश है, अब फिर वापस वही लोग एंट्री करता, सारे लोग एंट्री कौन करता है, इंग्लैंड ही आता ना, सबसे ज्यादा पावरफुल, पैसा में था, सब कुछ में था उस समय। अभी अमेरिका लड़ाई करके मतलब विश्व युद्ध में वो फेमस हुआ था थोड़ा, फिर ये लोग एंट्री करता, फिर अपना अपना कंपनी काटता सब लोग, फिर वापस क्या करता है, सारा इकोनॉमी अपने अंडर करता, वापस फिर से गुलाम होने का डर था इनको। गांधी जी को ये लगा कि फिर से वापस हम लोग गुलाम हो जाएंगे, इसलिए यस सर। नहीं, हमको नहीं चाहिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अपने पास रखो, ये हम अपना खुद का करेंगे। इसीलिए गांधी जी क्या किए थे, वो जो उद्घाटन किए थे ना, जो क्या कुटीर उद्योग समझता है ना, एमएसएमई, देखा है मोदी भी बात करता है उसका, लेकिन कुछ करता नहीं, खाली बात ही करता है। एमएसएमई एक सेक्टर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर गांधी जी ने छोटे छोटे जो होता है ना, घर में जो अपना काम करो, वहां से पैसा यस, इनकम वो होगा भी। स्मॉल फ्रॉम हाँ, एंटरप्राइजेस। स्मॉल स्केल ये होता है इसमें। मीडियम। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज ऐसे कुछ होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। ये यस। लघु कुटीर उद्योग, हाँ, मिनिमम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज ऐसा होता है। इसको बनाया ही गया था, जानते हैं किस लिए, कि जो लोग गरीब लोग के हैं ना, मतलब बिलो पॉवर्टी लेवल आते हैं, इन लोगों को जॉब आसानी से मिल जाएगा। वही नहीं, सबको खत्म कर रहा है धीरे धीरे लोग। तो उसमें देखा अभी उस समय जीडीपी भारत का कैसे बढ़ गया था, अचानक से बढ़ गया था, पता है, वो आजादी के बाद ही बढ़ गया था भारत का, उतना लूटने के बाद। क्यों? क्योंकि सब लोग घर में अपना क्या होता था, कपास का वो कपड़ा उपड़ा बनाना जो था ना, सब चीज शुरू किए थे लोग। सर मतलब इंडिपेंडेंट हुए तो अपना ही हाँ, काम जैसे कर। देखो, जैसे मतलब सोचा जा सकता है कि जैसे मान लो 10 आदमी यहाँ पे है इस घर में, अगर ये 10 का 10 अगर ये बैठा हुआ है, और एक आदमी मान लो कि जॉब करता है, ये बंदा जॉब करता है, ये मान लो 50 का के लेकर आता है, और ये बैठ के सारा लोग क्या करता है, इंजॉय है, मतलब इसका सैलरी खाता है, सब खा जाएगा इसका पैसा को। लेकिन अब ऐसा गांधी जी दिमाग लगाए कि सारे लोग कमाएगा, अगर ये 50 के मान लो कमा रहे हैं, तो ठीक है, ये लोग अगर 5 के भी कमाता है, सारे लोग देखो, 5 के भी अगर कमा रहा है, मतलब पैसा अर्न कर रहा है, बहुत कितना आ रहा है। ज्यादा होगा। हाँ, तो देखो 20 के लेके आ रहा है, ठीक है, और 50 के इसका आ रहा है, तो अब देखो खर्चा यहाँ पे उसके रेशियो में घट गया। खर्चा तो उतना ही है, मान लो कि जैसे जितना था 10 के खर्चा होना ही है, लेकिन इनकम बढ़ गया ना, 50 + 20 70 में देखो 10 का खर्चा हो रहा है। तो ये वाला चीज वो गांधी जी ने मतलब दिमाग लगाया कि हर एक लोग को मतलब घर वाला रोजगार चाहिए, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री हमको नहीं चाहिए, हेवी इंडस्ट्री नहीं चाहिए। इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब हुआ था ना, 1951 से 1951 से 56 हुआ था। तो इस समय इन लोगों ने एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान दिया, और जो ये सब चीज है ना, कपड़े वगैरह ये सब, इस पे ज्यादा ध्यान दिए थे। फिर 56 के बाद से गांधी जी तो चले गए ना फिर, तो फिर वो तो गांधी जी उसी समय जो बताए थे सब चीज, आजादी के समय पहले ही ये लोग मतलब कोशिश कर रहे थे, बहुत कोशिश किए थे। सर 1931 में ही इंडिपेंडेंस मिल सकता था, पर ये लोग डिले कर। हाँ, डिले करते करते ऐसा हुआ, ये तो हम लोग का आजादी और पहले भी मिल जाता। ऐसे रियल देखो क्या है कि मान लो जैसे कैसे होते दादा लोग होते हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि बेटा लोग पता नहीं अच्छा से चला पाया कि नहीं चला पाया, इस तरह से। हालांकि कभी कभी कुछ सच भी लगता है, क्योंकि लास्ट में आते आते अंग्रेज लोग भी थोड़ा सा ठीक हो गया था,
शुरू में बड़ा निर्दयी था, तो वो लोग सोचता था कि देश को चलवाना ऐसे वैसे जो भी है, लेकिन दिमाग में तो उसका था ना कि किसी तरह लड़वा के जाना है। अरे लोग बहुत हरामी भी तो था अंदर से, Yes. था ना। पाकिस्तान को दे दिया सारा इलेक्शन राइट्स, दे Yes, sir. दिया, अलग पार्टी बनवा दिया, अलग एक सोचो, एक जिन्ना, मतलब जिन्ना एक अलग से, मतलब एक जिन्ना है वो क्या था, वो भी पढ़ाई किया था ना, लॉ लॉ पढ़ा था वो, LLB, वकील था वो भी। अकेला जिन्ना सोचो पूरा देश का, इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, महात्मा गांधी जी, इधर सारे लोग को मतलब क्या किया, अकेला यदि बदल दिया ना। Yes, sir. है थोड़ा उसको, तो वही जब भी कोई भी चीज नया रिवोल्यूशन होता है उसका क्या होता है, साइड इफेक्ट जो बोलते हैं ना वो होता है। तो मतलब हमारा नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गया, इंटेंसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। सेकेंडरी क्या हम लोग बोल सकते हैं कि डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज, डैमेज टू आवर क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा ड्रॉबैक हुआ था ये रिवॉल्यूशन की वजह से। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी आंसर लिखना हो इस पॉइंट को भूलना नहीं, क्योंकि ये सब लिखने के बाद क्या होता है ना, टीचर लोग समझ जाता है कि इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है इस टॉपिक के ऊपर। तो ये सब पॉइंट को पढ़ के उन लोगों को समझ आ जाता है, कुछ अच्छा नंबर फिर देगा। Yes, sir. आप कहते हैं पैराग्राफ में नहीं लिखना. पैराग्राफ में लिखना अच्छा नहीं होता, जैसे मान लो इसी को पैराग्राफ में अगर बना के लिखोगे, कैसा गंदा टाइप से लिखे, लिखते जा रहे लग रहा है लेख लिख रहे, वैसा सही नहीं है। Yes. अब देखो देयरफॉर फिर क्या हो गया, देयरफॉर हमें क्या करना चाहिए, देयर इज ए नीड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट, क्या करना पड़ेगा, विदाउट डिग्रेडिंग, Harming the. विदाउट डिग्रेडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हमको Yes, करना sir. पड़ेगा। ये ये एक तरह से पॉइंट हो गया उसको मतलब काउंटर करने के लिए। फिर हो गया, और क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस आर रिक्वायर्ड। Sir, ये नहीं समझा. मतलब ये सस्टेनेबिलिटी जो होता है हमारा, मतलब हमको जैसे प्रैक्टिस जो करते हैं, जैसे क्रिकेटर लोग कैसे प्रैक्टिस करता है, तो हमको ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिससे इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं आना चाहिए। मतलब हम सस्टेनेबल बना के रखे अपना इन्वायरमेंटल को, नेचुरल प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस में लाना होगा। उसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। Okay. जैसे मान लो तुमको कुछ नहीं कर रहा था, अचानक जाओगे मतलब खेत में और कुछ करना शुरू करोगे तो कुछ इंसिडेंट हो सकता है ना। कहने का मतलब कि इसका प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा कि जिससे हमारा क्या होगा, Yes. मतलब पेड़ वगैरह बचा रहे, या फिर कुछ चीज हम ऐसा यूज करते हैं उस सब चीज से हम अवेयर हो, मतलब ऐसा। तो ये सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस आर रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से इसको एक बार तुम बुक को ना रीड कर, ठीक है। Yes, sir. ऐसे तो लगभग बता ही दिए। नोट डाउन कर लिया इसको। Yes, sir. अब नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप फील्ड। ठीक है, The crop fields या yields. क्रॉप फील्ड्स, जो हम लोग जमीन को लगाएंगे ना, इसमें खेती करेंगे हम लोग, उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप फील्ड्स। क्या क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाएंगे, मतलब और भी जो भी चीज होता है इसमें, ये सब की बात ही करेंगे इसमें। तो पूरा किसान बन जाएगा फिर तो नहीं, Sir. देख रहा है बैठे बैठे कितना एजुकेशन में पावर होता है, सब चीज सीख जाता है ना आदमी।
तुम यहीं बैठे बैठे सब कुछ समझ सकता है, अगर तुमको मतलब अगर जो चीज जानना है उसके बारे में सब चीज डिटेल जान सकता है, यहीं से बैठे बैठे समझ जाएगा कौन सा कंट्री में क्या चल रहा है, ऐसा वैसा पूरा। Yes. अभी इंग्लैंड जाने के लिए फ्री हो गया ना, पता है कि नहीं? 2 साल के लिए फ्री जा सकता हूँ, 3 साल के लिए, 3 साल 2 साल शायद 2 साल। अभी G20 समिट हुआ ना, उसमें वो ऋषि Yes, सुनक sir. है जो यूके वाला, उन्होंने अलाउ किया यंगस्टर के लिए जो 18 to 30 ईयर का है, वो जा सकता है, ऐसे भी जा सकते हैं, मतलब घूमने के लिए टहलने के लिए भी 2 साल के लिए तो मजा से जा सकता है। वीजा बनाओ, पासपोर्ट बनाओ, जाओ घूम के आ जाओ। 2 साल तक जॉब खोज सकता है, रह सकता है, एने ओने जो भी करना है। तो पहले पैसा ऐसा नहीं है, तो मन ही नहीं लेगा। क्या चीज मनी, मनी तो लेगा ना अरे मनी तो लेगा ही, मतलब पहले अलाउड नहीं ना था डायरेक्ट, कुछ पर्पसली जाना होता था, नहीं समझा? कोई पर्पस के लिए जाना होता था उसके। हाँ होता है ना, सब दिखाना होता है, केस ले आया। हाँ, वही शो करना होता है, पर्पस होना चाहिए। और उसके लिए पैसा फीस भी बहुत ज्यादा था, अभी नॉर्मल कर दिया इसको। ये स्टूडेंट के लिए है, जाके आराम से 2 साल रहना है, घूमना है आराम से, कोई टेंशन नहीं होगा। और वैसे जाओगे तो उसको पर्पस, जैसे मान लो तुमको कोई कंपनी ज्वाइन किया, मान लो 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट, 10 ईयर के बाद तुमको भागना पड़ेगा, या फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दो, उसके लिए पैसा लगता है वहाँ स्टे करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं लगेगा पैसा तुमको वहाँ जाके रहने में, मतलब जाने के लिए तुमको जो प्रोसेस है सारा कुछ तो करना होगा, पर जो एक्स्ट्रा पहले पैसा लगता था कितना टाइम के लिए, उसके अमाउंट वहाँ पे करना होता था, वो सब चीज इसमें नहीं लगेगा। एक नॉर्मल हो गया, नॉर्मल मतलब वीजा हो गया यंगस्टर के लिए। यस सर। ये बहुत अच्छा बात है एक तरह से। पर वो मतलब अपॉर्चुनिटीज और होगा। हाँ वो सही है। चलो ठीक है, अब कल नेक्स्ट क्लास में इसी को कंप्लीट कर ले क्या, 2-3 क्लास करके। सर क्या? यस सर, यही से कर ले। चलो ठीक है, इसी को कर लेते हैं फिर कंप्लीट। चलो ठीक है, बाय। ओके, इसको एक बाय बार सर। रीड करना ठीक है अच्छे से वापस, एनसीईआरटी। चलो यस ठीक, सर, बाय, गुड बाय, नाइट। गुड नाइट।